हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम ज्योमेट्री की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आज हम सर्कल्स के बारे में देखते हैं। तो दो तीन मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको दो थ्योरम्स बताता हूँ। तो पहली थ्योरम ये है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप मैक्सिमम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं और दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। तो एक टेंजेंट आप ऐसे बना सकते हैं, एक टेंजेंट आप ऐसे बना सकते हैं। टेंजेंट क्या होती है? सर्कल को एक्सटर्नली छूते हुए कोई लाइन जाती है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये दो टेंजेंट्स हैं, तो मैक्सिमम सर्कल के ऊपर आप दो टेंजेंट्स बना सकते हैं और इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। तो मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर है। अच्छा, पहली चीज तो बचा ये टेंजेंट्स इक्वल होंगी। दूसरी चीज क्या बतानी थी मैंने, ये मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और सर्कल का। अगर सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है इन दो आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। फिर से एक बार, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर मैक्सिमम आप दो टेंजेंट्स बना सकते हैं और दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। दूसरी चीज मैंने ये बताई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे 90 डिग्री के बनेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल शोन इन द फिगर। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर इन सर्कल बना हुआ है। ये साइड 9 सेंटीमीटर, ये साइड 40 सेंटीमीटर, ये साइड 41 सेंटीमीटर। और ये जो इन सर्कल है इसका रेडियस बताना है, जिसको हम इन रेडियस भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे। तो ये इन रेडियस है, इसको लेट कर लेते हैं, ये आर है। अगर ये आर है, रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही है, इसको हम आर बोल सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और अभी मैं आपको बताकर हटाऊं, ये पॉइंट, अगर ये देखो ये दो टेंजेंट्स हैं तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। ये एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके तीन एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री ही बनेगा। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एंगल्स का सम 360 बनना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं। ये आर है, ये आर है, और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये साइड्स भी बराबर है। तो एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं और चारों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अगर ये स्क्वायर है, तो अगर मैंने इस साइड को आर लिया हुआ है, इस साइड को आर लिया हुआ है, तो ये वाली साइड भी आर होगी और ये वाली साइड भी आर होगी, क्योंकि इसको हम स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं। अब आगे ध्यान से देखना, ये वाली कंप्लीट साइड 40 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसमें से ये वाली साइड आर है, तो यहां से यहां वाली साइड कितनी होगी? 40 में से आर माइनस कर दो, ये बन जाएगा 40 माइनस आर। तो यहां से यहां तक की साइड आ गई 40 माइनस आर। और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट का काम कर रही है लाइन। तो अगर ये टेंजेंट है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये भी टेंजेंट ही होगी। और अगर ये 40 माइनस आर है, तो यहां से यहां तक ये भी 40 माइनस आर होगा। और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कंप्लीट साइड 41 सेंटीमीटर है, जिसमें से ये 40 माइनस आर है। तो ये वाली साइड कितनी होगी? यहां से यहां तक 41 में से आप 40 माइनस आर माइनस कर दीजिए, तो ये बनेगा 1 प्लस आर। तो यहां से यहां तक की लेंथ आ गई 1 प्लस आर, और ये भी सर्कल की टेंजेंट का ही काम कर रही है। तो अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है, तो ये भी टेंजेंट ही है। तो ये 1 प्लस आर है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? ये भी 1 प्लस आर होगी, तो ये बन गया 1 प्लस आर। ये 1 प्लस आर है और ये आर है। ये यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ, इन दोनों लेंथ्स को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो इस साइड की टोटल लेंथ आ जाएगी, जो कि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब कहने का ये है 1 प्लस आर में यदि आप आर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2r इक्वल्स टू 9, तो r 9 माइनस 1, तो r इज इक्वल्स टू 8/2 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 4 सेंटीमीटर। तो ये था